पहला पीरियड जल्दी आने के बाद हाइट कैसे बढ़ाएं? क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कौन-सी एक्सरसाइज़ आप कर सकते हैं जो कि कई हद तक आपकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करेंगी। इस वीडियो में जानेंगे, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है क्योंकि इस तरह के आए दिन सवाल आते रहते हैं कि मैडम हमें 9 साल में, 10 साल में पीरियड आ गए थे, तो हम अपनी हाइट कैसे बढ़ाएँ? बहुत कम हमारी हाइट है या फिर पेरेंट्स के भी अक्सर ये सवाल आते रहते हैं, हमारी बच्ची को बहुत जल्दी पीरियड स्टार्ट हो गया था 9 साल में, 10 साल में। बच्चे की हाइट बहुत कम है, कैसे बढ़ाएँ? क्या-क्या एक्सरसाइज करें, क्या एक्टिविटी करें जिससे कि बच्चे की हाइट जो है वो बढ़ जाए? देखिए, पीरियड अगर 9-10 साल में ही स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम अर्ली मेनार्के बोलते हैं, तो उसके बाद हाइट जो है मुश्किल से 10 सेंटीमीटर ही बढ़ती है, यानी कि 4-5 इंच तक ही बढ़ती है। ये चीज़ उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपके माता-पिता यानी कि पेरेंट्स की हाइट क्या है। लेकिन जैसे कि अभी समय चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, खान-पान हमारा सब कुछ चेंज हो गया है क्योंकि पहले जो पीरियड थे वो स्टार्ट होते थे। इवन हमारे समय में भी जो पीरियड होता था वो 12, 13, 14 साल की उम्र में आता था। अब पीरियड बहुत जल्दी-जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं बहुत सी बच्चियों के, जैसे 9 साल में, 10 साल में, 11 साल में। उसके बाद होता क्या है देखिए, जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं, हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन का बदलाव होता है। जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, ये प्रोसेस पीरियड स्टार्ट होने से पहले यानी कि फर्स्ट पीरियड स्टार्ट होने से पहले से 6 महीने पहले ही ये प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, यानी कि हार्मोनल चेंजेस 6 महीने पहले स्टार्ट हो जाते हैं, पीरियड स्टार्ट होने से भी पहले। अब 6 महीने पहले ही हार्मोनल चेंजेस हो गए तो इसके बाद जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो बढ़ जाता है, बोन ग्रोथ हमारी कम हो जाती है और यानी कि हड्डियों का विकास होना कम हो जाता है और हमारे शरीर में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है। जिस कारण जो बच्चियाँ हैं उनकी हाइट जो है कम रह जाती है क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा समय चेंज हो गया है, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट, हमारा खान-पान, हम ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, घर पे बनी हुई चीज़ें हम नहीं ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर प्रभाव डालती हैं। तो अब हम बात करेंगे बिना देरी किए हुए कि हमें कौन-कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बाद हम बात करेंगे क्या-क्या हमें खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की या फिर खेल-कूद भी इसमें शामिल है क्योंकि हम खेल-कूद करेंगे, फिजिकल एक्टिव रहेंगे तो हमारी बॉडी एक्टिव रहेगी और हम जो है अच्छा खाएँगे, अच्छी नींद लेंगे, हमें थकान भी होगी, हमें अच्छा खाने का भूख भी लगेगी और हमें नींद भी अच्छी आएगी। तो उसके लिए सबसे पहला सही रहता है वो है वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या फिर जिम्नास्टिक। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि कई हद तक हाइट बढ़ाने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आजकल की जो बच्चियाँ हैं वो पोस्चर एकदम सीधा करके नहीं चलती हैं, एकदम स्ट्रेट करके आपको चलना है। बहुत सी बच्चियाँ जो हैं एकदम झुक के चलने की आदत होती है या फिर कंधों को झुका के चलने की आदत होती है, तो उस पोस्चर में आपको नहीं रहना है। एकदम सीधे स्ट्रेट करके आपको सीधा चलना है। जो बूढ़े लोग होते हैं उन लोगों की तरह नहीं चलना है, यानी कि पोस्चर हमेशा मेंटेन करके रखना है। चाहे आप पढ़ाई करने बैठ रहे हैं या फिर आप नॉर्मली वॉक कर रहे हैं, आपको पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना है, अच्छे से रखना है ना? तो बूढ़े लोगों की तरह हमें अपना पोस्चर नहीं रखना है। खेल-कूद ज़्यादा से ज़्यादा करें जो कि बहुत कम हो गया है इस टाइम पे। बच्चे जो हैं पूरे दिन छुट्टी होती है उनकी, घर आ जाते हैं तो पूरे दिन मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं। पूरा समय वहाँ निकल जाता है, फिर फिज़िकल एक्टिविटी नहीं हो पाती है, दिमाग थक चुका होता है, बॉडी थक चुकी होती है, फिर बच्चे खाना खा के सो जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, जितना आपको टाइम मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी कीजिए। मानती हूँ इस टाइम पे वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो भी टाइम निकल रहा है, अपना टाइम निकाल के आप स्क्रॉलिंग में ना लगाएँ, उस टाइम को आप फिज़िकल एक्टिविटी में लगाएँगे तो ज़रूर आपकी हाइट बढ़ेगी। इसके अलावा नींद अच्छी लेनी है, नींद अच्छी लेना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, 7-8 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, आपके हार्मोन जो है सबसे सही रहते हैं। अगर हम नींद ही अच्छी नहीं लेंगे तो हमारा दूसरा दिन भी खराब जाएगा, इसके अलावा हमारे हार्मोन भी काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाएँगे। इसके अलावा हम बात करेंगे खान-पान की कि खान-पान आपको कैसा लेना है। देखिए, आपको अपने डाइट में जो शामिल करनी है, आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए सबसे पहले तो। आपको बाहर की कोई भी चीज़ें नहीं लेनी है, घर पे बनी हुई चीज़ें लेनी है जिसमें आपको प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब चीज़ें जिन भी आपके खाद्य पदार्थों में मिलती हैं, वो ज़रूर लीजिए। विटामिन डी हमें धूप से भी मिलता है, धूप हम नहीं ले पाते हैं क्योंकि हम पूरा दिन स्कूल में रहते हैं, फिर हमको टाइम नहीं मिलता या फिर बाहर इतना जाना नहीं हो पाता है, तो उसके लिए सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, डॉक्टर से मिलिए आप, यानी कि दवाइयाँ आपको देंगे। इसके अलावा कैल्शियम जिसमें मिल रहा है, जिस भी
खाद्य पदार्थ में हमें मिल रहा है, प्रोटीन हमें जिसमें मिल रहा है वो ज़रूर लीजिए, जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे शरीर को चाहिए, जितना भी न्यूट्रिशन हमारे शरीर को चाहिए वो अच्छे से बैलेंस हो। और बाहर की चीज़ें हमें, जैसे पैकेट फूड हो गया, मैदा हो गया, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें हो गई, मैदे की चीज़ें हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ऐसी चीज़ें जिनमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाता है, केमिकल मिलाए जाते हैं उसको लंबे समय तक सही रखने के लिए, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। ये कहीं न कहीं हमारे हेल्थ को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपके पीरियड जल्दी स्टार्ट हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, समय-समय पे पैड बदलना है, इस पे ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। लेकिन साथ ही साथ अपने खान-पान का ध्यान रखना है, नींद अच्छी लेनी है, फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ खाना भी आपको अच्छा खाना है, हेल्दी डाइट आपको लेनी है। बाहर के पैकेट वाले मैदा, ज़्यादा रिफाइंड वाली चीज़ें, इन चीज़ों से दूर रहना है। तो उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। कोई भी सवाल है तो कमेंट में लिख सकते हैं। इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।